हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से रिवीजन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरसीसी यानी रिवीजन क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपके लिए मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। ऑलरेडी सिलेबस पूरा पूरा कंप्लीट है। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने मिल जाएंगे। सर्च करो या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। तो अच्छी तरीके से आप स्पीड 1.25x की स्पीड से आप देख सकते हो, जिससे आपको कम समय में हमारे कंसेप्ट क्लियर करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आज बेहतरीन एक और चैप्टर का रिवीजन हम कराने आ गए हैं, जो कि है साइंस के लिए 9th स्टैंडर्ड के, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। काफी ज्यादा कमेंट मुझे आया था इस चैप्टर के रिगार्डिंग, दैट्स व्हाई ये चैप्टर मैं बना रहा हूं। काफी सारे लोग के एग्जाम्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो यार, अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो हैप्पी वैकेशंस, दिवाली वैकेशंस के लिए शुभकामनाएं। वैसे अलग से एक मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूंगा उस चीज को, मतलब हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। लेकिन टेंशन मत लो, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, थोड़ा सा एंजॉय भी करते रहो। ठीक है, अब जिनके एग्जाम्स बाकी है उसको अपने एंड से मेहनत करते रहना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसका बेसिक मतलब क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम इज नथिंग बट हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट प्लस उसमें रहने वाले जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, साथ ही में पूरे के पूरे बायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और साथ में जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिसके हेल्प से हम जिंदा रहते हैं। जैसे नॉर्मली आप जानते ही हो, बायोटिक फैक्टर्स मतलब इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब बायोटिक फैक्टर्स है। लेकिन एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। तो ये अबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन, मतलब हवा है, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, बायोटिक फैक्टर्स अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर प्लांट जिंदा है, ह्यूमन बीइंग जिंदा है, एनिमल जिंदा है, तो बिकॉज ऑफ वी नो दैट द गैसेस विच इज प्रेजेंट इन द एयर। ऑक्सीजन हमें चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो कहीं ना कहीं बायोटिक फैक्टर्स इज डिपेंडेंट अपॉन अबायोटिक फैक्टर्स। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसी से पूरा इकोसिस्टम चलता है। तो उसी को हम लोग आगे इलाबोरेट करेंगे और हम लोग पढ़ते हैं। ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आप लोग को। आज का जो टॉपिक है वो ये है, ये वाला एनर्जी फ्लो। अब एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? बेसिक तौर पे अगर मैं बात करूं कि एनर्जी जो होती है, जैसे हमने कई सारे चैप्टर्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब वो कभी जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना कि वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन उसको हम अलग अलग तौर पे क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करें तो दुनिया में जो सबसे पहले जो एनर्जी ला रहा है, जो पहला जो चीज एनर्जी ला रहा है वो है सन। हमारा सबसे ओल्डेस्ट, सबसे अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, माफ करना, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो है सन, सनलाइट। दुनिया में सनलाइट है, सन का एग्जिस्टेंस है, तभी हमारा पृथ्वी है और हमारे पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो है। मान लो पृथ्वी हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में सन है। अगर वो सन खत्म हो गया या फिर सन कहीं और चला गया तो हमारा पृथ्वी क्या लगता है? ज्यादा से ज्यादा 15-20 घंटे, मुझे लगता है उससे ज्यादा नहीं, और हमारा जो पृथ्वी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारी चीजें, एनर्जी जो चाहिए हमें सन से, लाइट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, चाहे वो सनलाइट चाहिए, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ करने के लिए। और अगर वो नहीं है तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? जो चीज प्रोड्यूस करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स। अब यहां पे मैं प्लांट्स की जिक्र कर रहा हूं। ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्लांट्स है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। वैसे सनलाइट है, सन है, लेकिन पहला प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट्स। क्योंकि जब सनलाइट है, सनलाइट से जो एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब सनलाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो प्लांट्स करता है। और प्लांट्स क्या बनाता है? अपने प्लांट के अंदर वो फूड प्रोडक्ट बनाता है, और उसी चीज को अगर हम खाते हैं, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स है, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स है। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द सनलाइट। जैसे आपने मूवी देखा था, वो जादू होता है, जादू, वो क्या करता है? एलियन रहता है ना वो, तो क्या करता है? धूप करता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं क्या सिर्फ सनलाइट लेके एनर्जी बना लेना? नहीं, हम लोग को अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वी आर हेट्रोट्रॉफ्स। बट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ये प्रोड्यूसर क्यों है? क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं, और वो खाना खुद के लिए तो बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो खाना किसी और के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे एनिमल्स, एनिमल्स क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। एनिमल्स क्या खाते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं। चलो वो अलग अलग कंसेप्ट है। लेकिन हम हो गए या फिर कोई और जानवर हो गए, हम क्या खाते हैं? हम प्लांट से ही चीजें खाते हैं। हम अगर सब्जी खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, ये क्या है? ये प्लांट्स तो है। ये प्लांट्स को ही हम लेकर आ रहे हैं और पका के खा रहे हैं। करेक्ट है? तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हो गए? पूरे यूनिवर्स के प्रोड्यूसर हो गए। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो भी इंसान या फिर जानवर जिंदा नहीं रह सकता। तो प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर को कोई चीज, प्रोड्यूसर का काम क्या है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना, तो वो लोग अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसको कोई खाएगा ही नहीं तो कंज्यूमर नहीं रहेंगे। जैसे कोई कंपनी है, कोई कंपनी जो है टूथपेस्ट बना रही है, अब टूथपेस्ट खरीदने वाले लोग नहीं है तो वो टूथपेस्ट बना के करेगा क्या, मतलब प्रोड्यूसर है लेकिन साथ में होने चाहिए कंज्यूमर भी। तो कंज्यूमर कौन कौन से होते हैं नॉर्मली, अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा होता है एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, ऐसा कंज्यूमर या फिर ऐसा जानवर हो सकता है वो क्या करता है, इस प्लांट्स को खाता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं डियर, ठीक है, मैं बात करूं एलिफेंट, ये सब कुछ ऐसे जानवर होते हैं। अगर आप देखोगे मतलब इन शॉर्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स ऐसे कंज्यूमर होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, हर्बीवरस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हर्बीवरस यानी प्लांट्स खाने वाले एनिमल। जैसे बकरियां वगैरह हो गई, घास खाते हैं वो लोग, ठीक है ना, काऊ, बफेलो, ठीक है, डियर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, दे आर द एनिमल्स जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते। पत्तियां खाते हैं, लीव्स खाते हैं, प्लांट्स के ही रूट्स खाते हैं, यही सब चीज खाते हैं, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं खाते। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी आ रही होगी वो प्लांट्स को खा के आ रही है। प्लांट्स को ने प्रोड्यूसर, यानी जो पहला एनिमल जो प्रोड्यूसर्स को खाता है वो बन जाता है कंज्यूमर। वो भी कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब एक और कंज्यूमर होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर का काम क्या है कि वो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर में ऐसे जानवर होंगे जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बात किया था, कुछ होते हैं डियर होता है, ठीक है ना, डियर होता है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, एलिफेंट होता है, और भी छोटे मोटे अगर मैं बात करूं जैसे काऊ हो गया, या फिर कोई दूसरा बात करें हम लोग, और क्या होता है इसकी हम लोग बात करते हैं हर्बीवोरस की अगर मैं बात करूं तो, और क्या होते हैं जो घास खाते हैं खाली, ठीक है ना, जो बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा लिख लेता हूं, अभी कभी कभी दिमाग में क्लिक नहीं होता है, लेकिन ये सब घास खाने वाले एनिमल है जो कि हर्बीवोरस प्राइमरी में आते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला सेकेंडरी क्या है, जो इन एनिमल को खाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बताओ, इनमें एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे फॉक्स हो गया, ठीक है, जैसे वुल्फ हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो इन एनिमल को खाते हैं। मतलब प्लांट्स को कौन खा रहा है, हर्बीवोरस एनिमल खा रहे हैं जिसको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोल रहे हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये लोग घास नहीं खाएंगे, मतलब ये जो लोग हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर प्रोड्यूसर को नहीं खाएंगे, ये लोग खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर को। यानी कि प्राइमरी खा रहा है प्रोड्यूसर को, लेकिन सेकेंडरी को किसको खाएगा, प्राइमरी को खाएगा। मतलब इन शॉर्ट ये जो फॉक्स, वुल्फ ऐसे जो जानवर है वो इस गाय भैंस को खाते हैं, या फिर काऊ को खाते हैं, या फिर डियर को खाते हैं। आपने देखा होगा कहीं भैंस जा रही होती है सड़क पे, जंगल में की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सड़क पे नहीं, जंगल की बात कर रहा हूँ, वहां पे जा रही होती है तो लोग आते हैं, अटैक करते हैं। और इनसे भी एक ऊंचे, उनसे भी एक टॉप लेवल पे कंज्यूमर होते हैं जिसको बोलते हैं एपेक्स या फिर टॉप कंज्यूमर, जिसमें आ जाते हैं आपके लायन टाइगर, ठीक है ना, लायन टाइगर, ठीक है ना, इसके अलावा चीता, ठीक है ना, लेपर्ड, ये सब जो होते हैं ना, ये किसी भी जानवर को शिकार करके खा सकते हैं। उनके सामने कोई भी कितना भी बड़ा जानवर आने दो, वो लोग उसको मार के खा सकते हैं, झुंड बना के शिकार करके। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ यहाँ पे कि एक प्रोड्यूसर है, जो प्लांट्स है, प्रोड्यूसर है, उसको खाने वाले हर्बीवोरस एनिमल है जो क्या खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं, हर्बीवोरस एनिमल है वो खाते हैं। लेकिन उसके जो अलग एनिमल है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तो सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऐसे एनिमल को खाते हैं जो घास फूस खाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे एनिमल होते हैं। और एक होते हैं टॉप प्रेडिटर्स, प्रेडिटर्स बोल लो, टॉप कंज्यूमर्स बोल लो, एपेक्स कंज्यूमर बोल लो। तो ये जो दोनों कैटेगरी है, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड एपेक्स कंज्यूमर, ये दोनों क्या होते हैं, कार्निवरस होते हैं। कार्निवरस मतलब सिर्फ और सिर्फ ये लोग मांस खाते हैं। मांस मतलब क्या, किसी जानवर का चमड़ी, किसी जानवर का फ्लैश खाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों घास फूस नहीं खाते, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर घास फूस खा सकता है, ये वाला नहीं खाएंगे। तो जिसमें आते हैं ये वाले। अब बताओ लायन टाइगर को कौन खा सकता है, कोई नहीं खा सकता, बिकॉज दे आर द एपेक्स, इसीलिए इनका नाम क्या रखा है, एपेक्स पे या फिर टॉप कंज्यूमर। क्योंकि आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी जानवर ने लायन का शिकार करके खाया हो, क्यों, कि किसी की हिम्मत नहीं है ना, उतने स्ट्रॉन्ग एनिमल है वो लोग, लायन टाइगर, ठीक है ना, तो ये लोग नहीं खा सकते, इसीलिए ये लोग टॉप पे रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो कि होता है ओमनीवरस का। ओमनीवरस में एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बींग, हम इंसान। ओमनीवरस का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जो प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं और जो कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, हम लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, लेकिन ज्यादातर देखोगे तो हमारे केस में आपको नॉन वेजिटेरियन खाने वाले मिल जाएंगे। तो हम वेज खा रहे हैं, इसका मतलब क्या, हम प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, हम प्लांट्स को खा रहे हैं, हम साग सब्जी फ्रूट्स ये सब खा रहे हैं, तो हम वेजिटेबल खा रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हम प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानवर को भी खाते हैं। अब कौन सा जानवर, जैसे सब जानवर को नहीं, लेकिन गोट खाते हैं लोग, मीट उसका, और भी बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग पिग खाते हैं, कुछ लोग चिकन खाते हैं, ठीक है ना, मुर्गे हैन खाते हैं, ये सब टाइप के होते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट आप दूसरे जानवर को खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे एनिमल्स, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी ऑल्सो एनिमल होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स को भी खा सकते हैं, कंज्यूमर्स को भी खा सकते हैं, उसको ओमनीवरस खा जाते हैं, मतलब वेज एंड नॉन वेज दोनों खा सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये था आप लोग के लिए
एनर्जी फ्लो कैसा होता है, लेकिन एनर्जी फ्लो के अंदर आप एक और चीज समझोगे, फूड चेन। फूड चेन एक साइकिल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि सनलाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सनलाइट, ठीक है ना। अब ये जो सनलाइट है, सनलाइट का इस्तेमाल कौन करेगा, सनलाइट का इस्तेमाल करेगा आपका एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट होगा, वो क्या करेगा, सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, उसने अपना एनर्जी बना दिया। उस प्लांट को कौन खाएगा, उस प्लांट को समझ लो, मतलब एक घास है, समझ लो प्लांट से एक घास है, उसको समझ लो खाता है ग्रास होपर। टिड्डा, पता है टिड्डा बोलते हैं इसको, ग्रास होपर, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो घास के ऊपर बैठते हैं और घास खाते हैं। इस ग्रास होपर को कौन खाएगा बताओ, इस ग्रास होपर को हो सकता है एक मेंढक खा ले, फ्रॉग, मेंढक होता है फ्रॉग, ठीक है। इस फ्रॉग को कौन खाएगा बताओ, इस फ्रॉग को हो सकता है खाए एक उसके आसपास घूमने वाला एक सांप, स्नेक। स्नेक को कौन खाएगा, हो सकता है ऊपर से ईगल घूम रही है, ईगल ने खा लिया उस सांप को। ईगल को कौन खाएगा, कोई नहीं खाएगा, इसका जब ऑटोमेटिकली डेथ होगा वो कहां पे आके गिरेगा, कहां पे आके गिरेगा, जमीन के ऊपर। ये जमीन है आपका, जमीन के ऊपर आके गिरेगा ईगल, उसकी बॉडी सड़ेगी, तो उसके अंदर कौन होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसको खाएंगे मरने के बाद। जिंदा रह के कोई ईगल को या फिर कोई लायन टाइगर को नहीं खा सकता, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, वो सड़ेगा, वहां पे एक नया प्लांट उगेगा। तो वापस से प्लांट सनलाइट का इस्तेमाल करेगा, उस प्लांट को फिर से ग्रास होपर या फिर ऐसे जानवर जो घास खाते हैं वो खाएंगे, फिर उसको कोई खाने वाला होगा वो खाएगा, उसको कोई खाने वाला होगा, और ये साइकिल चलता रहता है। इसी को बोलते हैं फूड चेन, या फिर इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फूड वेब बोल सकते हैं। करेक्ट है, ये पूरा ऑलरेडी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये तो आज रिवीजन वीडियो है तो एक तरीके से रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन अगर ये चैप्टर को आपको एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना है तो हमारे इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो आप जाके देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है व्हाइट बोर्ड पे। तो प्लीज सर्च करो, जिस चैप्टर का नाम डाल के JR ट्यूटोरियल का नाम डाल के सर्च करोगे तो इस चैप्टर का पूरा लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हाट डू मीन बाय एनर्जी फ्लो, व्हाट डू मीन बाय फूड चेन और फूड वेब, ये आपको क्लियर हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जो कि है एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड का मतलब क्या होता है, देखो एनर्जी पिरामिड का एक डेफिनेशन है, अगर हम बात करें, देखो इसके अंदर एक ट्रॉफिक लेवल होता है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या हो जाता है कि हर लेवल जो फूड चेन के अंदर होता है उसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमने अभी फूड चेन देखा, ये फूड चेन के अंदर हर एक का लेवल है। एक लेवल ये है कि पहले प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को मान लो सेकेंडरी कंज्यूमर खा रहे हैं, सेकेंडरी को एपेक्स खा रहा है, ठीक है ना। एपेक्स ऊपर है, फिर वो डेड होगा तो उसको डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसको खाएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो हर एक का क्या है, एक लेवल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। और ये जो अमाउंट ऑफ मैटर और एनर्जी जो होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर एट द लोएस्ट लेवल टू द कंज्यूमर एट हाईएस्ट लेवल। तो यहां पे अगर आप देखोगे नीचे के तौर पे क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होती है, नीचे के तौर पे अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर होती है। तो प्रोड्यूसर जो होती है ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम बात करें, देखो प्रोड्यूसर एट लोएस्ट लेवल है, लोअर लेवल उसका नीचे है, लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। मतलब अगर आप जितना इसके ऊपर जाते जाओ, प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवरस। तो हर्बीवरस ने इसको खाया, तो कहीं ना कहीं इसके पास जो एनर्जी थी उसकी सम एनर्जी हर्बीवरस के पास चली गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। हर्बीवरस, सॉरी, पहले प्लांट्स के पास सबसे ज्यादा एनर्जी थी, अब वो प्लांट्स का एनर्जी किसके पास आ गया, हर्बीवरस ने, क्योंकि हर्बीवरस ने इस प्लांट्स को खाया होगा, इसके पास कुछ एनर्जी आ गई, अब एनर्जी इसके अंदर भी है। अब इस हर्बीवरस को कौन खाएगा, कार्निवरस एनिमल खाएगा। तो कार्निवरस ने हर्बीवरस को खाया, तो इसका एनर्जी जो है अब कार्निवरस के पास आ गया, लेकिन कम हो गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी चीज के पास ज्यादा एनर्जी, उसको खाया तो हमारे पास कम हो जाएगा। तो बाद में ये कार्निवरस को तो ओमनिवरस खाएगा नहीं, लेकिन ओमनिवरस ऐसा होता है जो दोनों को खा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम लोग प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर लेवल तक बढ़ेंगे तो क्या हो रहा है, एनर्जी जो हो रही है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और यही चीज बताता है हमारा ट्रॉफिक लेवल, और वही चीज हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी में बताता है। क्या बताता है कि द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोस ऑन डिक्रीजिंग। यहां पे जो बोला मैंने कि जो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ये जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई किसको खा रहा है, तो कोई ना कोई किसको खा रहा है, मतलब एनर्जी आ रहा है। मान लो कोई फ्रूट हम खा रहे हैं, तो फ्रूट के अंदर जो एनर्जी है, उसका जो एनर्जी वो हमने खाया तो हमारे अंदर उसका एनर्जी आया, लेकिन ये जो एनर्जी आया ना, उसमें एनर्जी लॉस्ट भी हुआ। तो कहीं ना कहीं एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो लेवल था उसका वो डिक्रीज होते जा रहा है। और ये जो पैटर्न है एनर्जी एक्सचेंज होने का इकोसिस्टम के अंदर, उसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि एग्जाम में टॉपिक लेवल और पिरामिड ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन या फिर ऐसा शॉर्ट नोट्स आपको पूछता है, तो जरूर से ऐसा डायग्राम बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भैया प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप होते जाता है। जैसे यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स यानी प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स 10,000 किलो कैलोरी, उसको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है ना, तब ठीक है, तो 1000 किलो कैलोरी। फिशेस 100 किलो कैलोरी, ह्यूमन बींग्स 10 किलो कैलोरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे एनर्जी जो है वो कम कम होते जा रहा है। मतलब जैसे प्रोड्यूसर से हम आगे बढ़े वैसे वैसे एनर्जी कम होते जाता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, इसमें अलग अलग लेवल्स पे हमने जो देखा कि एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे
जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। एक पिरामिड जैसा दिखता है इसीलिए इसको पिरामिड ऑफ एनर्जी कहते हैं। करेक्ट है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी पिरामिड या फिर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ एनर्जी, ये हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी एक बेहतरीन टॉपिक है जो हमें डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब ये है क्या, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक होता है अबायोटिक फैक्टर, दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। दोनों में फर्क क्या है? अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब जिसमें आ जाता है एयर, हवा, पानी, जमीन, सॉइल एक्सेट्रा, और ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें क्या आ जाता है? जिसमें आपका ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जिसमें प्लांट्स आ सकता है, जिसमें एनिमल्स आ सकते हैं, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं, वो आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम बात करें, ये क्या बोलता है? द साइकिल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब एक तरीके से जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या खा रहे हैं? हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो साइकिल फ्लो हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का विद इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल फ्लो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द बायो यानी बायोलॉजी यानी लाइफ, जियो यानी लैंड जमीन, आपका केमिकल, जो चीज हम खाते हैं वो सब चीज केमिकल से बना है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, यानी कि बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स में एक रिलेशन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर जब ये आज रिवाइज कराना जब स्टार्ट किया, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो बायोटिक फैक्टर्स है दे ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन द अबायोटिक फैक्टर्स। क्योंकि अगर प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बींग से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये अगर है, तो ये किसके वजह से है? बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल। इसमें से अगर एक चीज भी खत्म हो गया, मान लो अबायोटिक फैक्टर्स में से हवा खत्म हो गया, तो हम जिंदा रह पाएंगे? हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे अंदर एनर्जी बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा, तो हम लोग का बायोजियोकेमिकल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आता है? हवा। हवा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल रहा है प्लांट्स को? न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, तब वो एनर्जी बना रहा है। तो न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी मिल रही है, तो कोई भी एक चीज इसमें से अगर खत्म होती है तो वो बायोजियोकेमिकल साइकिल रुक जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, और यही चीज होता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्लियर, समझ में आ गया? पूरा डिटेल में देखना है तो लेक्चर वीडियो जाके देखो, ये रिवीजन में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल का क्या है, इसको कैसे रिवाइज करेंगे? कार्बन साइकिल डेफिनेशन से पता चलता है कि कार्बन होगा और वो घूम रहा होगा, मतलब साइकिल के तौर पे, मतलब साइकिल चलाने वाला साइकिल नहीं, एक पैटर्न होता है, जैसे फूड चेन का देखा एक पैटर्न है वैसे ही। तो क्या बोल रहा है? द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन। क्या बोल रहा है? द सर्कुलेशन, देखो ध्यान से, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्या? कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर द बैक टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब होता क्या कि कार्बन है, कार्बन आया एटमॉस्फेयर से, किसी इंसान के अंदर, किसी जानवर के अंदर, किसी प्लांट्स के अंदर, फिर वहां से निकल के वापस एटमॉस्फेयर में चला गया, फिर एटमॉस्फेयर से किसी प्लांट से एनिमल्स में आया, फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये क्या हो रहा है? एक साइकिल रिपीट हो रहा है, इसी को बोलते हैं कार्बन साइकिल। इलाबोरेट करता हूं, जैसे सनलाइट है, अब सनलाइट, प्लांट्स क्या करेगा? इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और वो क्या बनाएगा? अपना खाना बनाएगा। तो प्लांट्स के अंदर क्या आ गया? एनर्जी आ गया। अब उस एनर्जी को कैसे बनाया उसने? सनलाइट तो लिया, लेकिन साथ में जो हवा प्रेजेंट था, जो एयर प्रेजेंट था, वहां से उसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन एक सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्लांट के अंदर क्या आ गया? कार्बन। मतलब हवा में से, एटमॉस्फेयर में से इस प्लांट्स के अंदर क्या आ गया? कार्बन आ गया, जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सभी में कार्बन होता है। करेक्ट है, हम लोग जो भी खाते हैं ना, चाहे आप दाल चावल खा रहे हो, चाहे आप पानी पूरी खा रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो, सबके अंदर कार्बन है। ठीक है, याद रखना ये चीज, कार्बन सभी चीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से कार्बन यहां पे आ गया। अब उस प्लांट को कोई एनिमल खा रहा है, उस प्लांट को कौन खा रहा है? एक एनिमल खा रहा है। तो जब एनिमल्स ने उस प्लांट को खाया, अब प्लांट को डायरेक्ट नहीं खाएगा, हो सकता है उसका फ्रूट खाया हो सकता है उसका लीव्स खाया हो, कोई सब्जी हो तो सब्जी खाया हो। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं वो जो कार्बन है वो किसके अंदर ट्रांसफर हो गया? किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर या तो किसी जानवर के अंदर। तो हमारे अंदर भी क्या आ गया? वो बताओ क्या आ गया? कार्बन आ गया। करेक्ट है, हमारे अंदर कार्बन आ गया। किधर से आया? हवा में से प्लांट में गया, फिर प्लांट से हमारे अंदर आ गया, मान लो। अब हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने क्या किया? वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। कहां पे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से बाहर निकल गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला गया एटमॉस्फेयर में। करेक्ट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में आया, वापस प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा, वापस ह्यूमन बीइंग, और ये साइकिल चलता रहेगा। इसमें एक और चीज का रोल आ जाता है, जो कि फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें केमिकल फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा चिमनी में से धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये भी एटमॉस्फेयर में जाता है, वापस से ये जाएगा एटमॉस्फेयर में, घूमता रहेगा, और ये कार्बन जो है इस तरीके से साइकिल बना लेता है अपना, और ये कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है।
ठीक है, समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल। एक इसका एक्सपेरिमेंट है या फिर आप रिएक्शन बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में पानी, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, किसके अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। ये जो रिएक्शन होता है वो किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए, खुद के अंदर एनर्जी बनाने के लिए सनलाइट तो चाहिए होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होता है, लेकिन मेन चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो उसने बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी एनर्जी बनाया, C6H12O6 ग्लूकोज बोलते हैं। लेकिन साथ में जो प्लांट्स होता है वो पानी भी बनाता है, जो कि लीफ से बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के रूप में, और ऑक्सीजन भी बनाता है। प्लांट्स ऑक्सीजन देता है, लेता नहीं है, लेता कार्बन डाइऑक्साइड, देता ऑक्सीजन। तो उसने दिया। अब ऑक्सीजन जब दिया तो हम ह्यूमन बीइंग उस ऑक्सीजन को लेंगे। तो हमने क्या लिया, हमारे पास अगर मुझे एनर्जी चाहिए मान लो, तो C6H12 है, उसके साथ ऑक्सीजन, मतलब हमने कोई चीज खाया, मतलब प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाया, फ्रूट्स बनाया, प्लांट्स ने क्या बनाया, फ्रूट, वो क्या है, एनर्जी है। तो हमने फ्रूट्स खाया तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6। हमने साथ में ऑक्सीजन भी लिया, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रहा है। तो हमारे अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक ऑर्गन है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करके एक ऑर्गन होता है, जो हमने बहुत पहले आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स में। तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ उस माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में पानी बनाएगा और साथ में एनर्जी बनाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाएगा वो हमारे अंदर बना, सेल के अंदर। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, उसको लंग्स के पास आया, लंग्स ने नाक के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर हमारे अंदर ही रह जाता है, वेपर्स के फॉर्म में भी बाहर भी निकलता है, और साथ में एनर्जी। तो हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो क्या बनता है, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी मिलता है, 38 मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रोसेस में हुआ क्या, ये प्रोसेस में हुआ कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट हुए, लेकिन वो कहां रिएक्ट हुए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बना है, इसीलिए उस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपने डायलॉग सुना होगा, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है हमारे शरीर के अंदर। और ये पूरा किस वजह से पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ कार्बन। एंड यही चीज को हम लोग बोलते हैं कार्बन साइकिल। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों? आवाज थोड़ा सा डाउन लग रहा होगा, थोड़ी बैटरी मेरी डाउन हो चुकी है, वो बहुत सारे लेक्चर्स बना चुका हूं, इसके लिए थोड़ा सा आवाज में एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत थक गया हूं, बोलने में दिक्कत भी हो रही है, इसके लिए मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन ये पूरा चैप्टर एक ही फ्लो में मैं रिवाइज करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? समझ में आ गया, बायोजियोकेमिकल साइकिल एंड कार्बन साइकिल, 2 और साइकिल है, फटाफट से देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की। क्या होता है ऑक्सीजन साइकिल? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑक्सीजन जो है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में लगभग 21% प्रेजेंट है, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंट है वो नाइट्रोजन है एंड सम अदर गैसेस है, ठीक है? तो 21% ही ऑक्सीजन है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, मतलब हमारा जो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, ठीक है? अब लोग के अंदर ये भी होगा कि यार इंसान तो लगभग हजारों लाखों साल से रह रहा है, तो ये ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन वापस से आ रहा है ना, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो ऑक्सीजन वापस आ रहा है। जैसे कार्बन का देखा कि कार्बन आया एटमॉस्फेयर से, लेकिन गया भी तो एटमॉस्फेयर में वापस, तो कार्बन का साइकिल चलता रह रहा है, वैसे ऑक्सीजन साइकिल भी चलता रहेगा, तभी तो ये खत्म नहीं हो रहा है ना, ठीक है? और खत्म होना भी नहीं चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है? तो कार्बन साइकिल क्या, मतलब सॉरी, अभी ऑक्सीजन साइकिल है, तो ऑक्सीजन साइकिल क्या बोलता है, सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन। सर्कुलेट हो रहा है और रिसाइकल होते जा रहा है, ऑक्सीजन ले भी रहे हम लोग और छोड़ भी रहे हैं। कैसे, बताता हूं। तो सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में मतलब ये हमारा जो ब्रह्मांड है, जो इकोसिस्टम है, उसमें रिलीज किया जा रहा है, इट इज नथिंग बट द ऑक्सीजन साइकिल। और इसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये होता क्या है, देखो ऑक्सीजन की जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सनलाइट से हमें क्या मिल रही है, धूप मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट्स ने क्या किया, ऑक्सीजन बनाया, ठीक है? ऑक्सीजन रिलीज किया, हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है? हमने ऑक्सीजन लिया, देखो मैं लिख के बताता हूं उस चीज को। देखो जैसे सनलाइट था, ठीक है? सनलाइट प्लस CO2, इसने क्या बनाया, प्लांट्स ने क्या बना दिया, CO2 ले लिया, और प्लांट्स ने बनाया ऑक्सीजन। प्लांट्स ने ऑक्सीजन बनाया, इस ऑक्सीजन को कौन लेगा, ह्यूमन बींग्स लेंगे, ठीक है? या फिर एनिमल्स लेंगे। इस एनिमल्स ने ऑक्सीजन लिया और हम लोग रिलीज क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, और कौन लेगा उसको, प्लांट्स लेगा, और प्लांट्स क्या बनाएगा, वापस से ऑक्सीजन बनाएगा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है कि पहले प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, छोड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हमने लिया, हमने छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गया वापस प्लांट्स के पास, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो वापस ऑक्सीजन छोड़ा, हमने वापस ऑक्सीजन लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने लिया, प्लांट्स ने फिर ऑक्सीजन छोड़ा, हमने ऑक्सीजन लिया, फिर ऑक्सीजन के हेल्प से हमने कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, और ये साइकिल चलता आ रहा है, जिससे ऑक्सीजन जितना लिया जा रहा है उतना छोड़ा भी जा रहा है, और इस प्रकार से ये ऑक्सीजन साइकिल चल रहा है।
दिस इज द ऑक्सीजन साइकिल। समझ में आ गया? तो इसका जरूर से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट मार्क करा देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आईएमपी के तौर पे। जरूर से इसका थ्योरेटिकल टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना। कंसेप्ट समझ में आ गया? रिवीजन ठीक है। चलो एक आखिरी टॉपिक है, इसको भी फटाफट रिवाइज करा लेते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो जैसे कार्बन घूम रहा है, वैसे ऑक्सीजन घूम रहा है, वैसे नाइट्रोजन भी घूम रहा है। लेकिन नाइट्रोजन यूज कहां होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78%। और डेफिनेशन क्या हो जाएगा अगेन कि द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ क्या, नाइट्रोजन into the form of different compounds through various biotic and abiotic process in nature is called नाइट्रोजन साइकिल। तो नॉर्मल तौर पे आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होता है, उनका जो रूट्स होता है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो उसमें राइजोबियम 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 नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इनके कहां पे रूट्स में, इस प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मल तौर पे आप जानते हो कि हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट नाइट्रोजन कोई भी प्लांट्स कोई भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, इसके फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब होता है। कहां पे? इन द रूट्स ऑफ द राइजोबियम। जो बैक्टीरिया है वो उसको हेल्प करते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, मतलब वो प्लांट होता है, और लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल अगर मैं बता दूं, जैसे वटाना होता है, पी होता है, ठीक है, ग्राउंडनट होता है, या फिर और भी बहुत सारे पल्सेस होते हैं, जो दाल होते हैं ना, आपको पता है ये सब खाने से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाइट्रोजन। तो हर एक चीज में, चाहे कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फैट्स आप खा रहे हो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन आप प्रोटीन अगर खा रहे हो तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट। यानी हम दाल जो खाते हैं वो दाल से हमें प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इसीलिए जितने भी ऐसे प्लांट जिसको खाने से हमें प्रोटीन मिलते हैं, जैसे सोयाबीन, दाल, चना या फिर वटाना, ये सब जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो रूट्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो इन नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर प्लांट्स में जाता है, जिसके वजह से प्लांट्स के पास एक नाइट्रोजन आ जाता है। और वो नाइट्रोजन जब कोई इंसान खा रहा है, मतलब उस प्लांट का प्रोडक्ट अगर वो खा रहा है, तो उसके अंदर क्या आ गया, इंसान के अंदर भी नाइट्रोजन आ गया, और नाइट्रोजन से प्रोटीन हमें मिला, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, हमारे मसल्स, हमारे ये चीज, हमारा ग्रोथ, ये सभी चीज प्रोटीन से बनते हैं। तो ये था नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है? तो यही सब चीज है। और ये नाइट्रोजन क्या है, एब्जॉर्ब हुआ, ऑब्वियसली हमारे शरीर से भी नाइट्रोजन पास होगा, एंड ये इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, जो मैंने बताने की कोशिश की। क्लियर? समझ में आ गया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया। कंप्लीट डिटेल लेक्चर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे वीडियोस प्रेजेंट है, आप जाके सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये लेक्चर, हमारा रिवीजन वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।